हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। सुबह के 6 बजे हैं, उठ चुके हैं, फ्रेश हो चुके हैं, मेडिटेशन कर चुके हैं और अब हम अपनी रिवीजन शुरू करेंगे, जिसमें हम पहले यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, करंट अफेयर्स करेंगे और उसी के साथ जो पॉलिटी के कीवर्ड्स हैं हम उनको करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत जो है वो हम पीवाईक्यू से करेंगे, यूपी पीसीएस के, क्योंकि जो यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, इसमें से मतलब आप ये मान के चलिए कि 30% पार्ट तो आपका रिपीट होता ही होता है और उसी के साथ जो मतलब जो 70% है वो भी क्या होता है कि कंसेप्ट्स और जो पैटर्न्स होते हैं वो सेम ही होते हैं। तो आप इजीली इस क्वेश्चंस को करके अपना 50% पेपर इजीली कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है वो करंट अफेयर को करते थे कि करंट अफेयर में डेली मॉर्निंग रिवीजन में क्यों रखती हूँ, क्योंकि आप सभी को इसकी इम्पोर्टेंस रहे कि करंट अफेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद क्या था कि मैंने ना अपने फ्लो चार्ट्स बना रखे थे कि धीरे धीरे जो है वो मेरे को कीवर्ड्स याद रहे और मैं इजीली चीज़ों को करती रहूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा करंट अफेयर यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब जो है मैं नहा चुकी हूँ, उसके बाद जो है मैं अपना खाना प्रिपेयर करना शुरू कर दूँ। आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि एकदम से बहुत ट्रेजेडी हो गई, इस वजह से पूरा व्लॉग का रंग रूप बदल गया है। उसी के साथ जो है मैं व्लॉग्स अपने छोटे रखूँगी अब, क्योंकि देखो मेरा एग्जाम आ रहा है तो आपका भी तो एग्जाम है ना। तो मैं चाहती हूँ कि चलिए आप मोटिवेट अगर होते हैं तो आप होते रहे, बट आपका टाइम कम कंज्यूम हो। इस वजह से मैं अब अपने व्लॉग्स जो हैं वो छोटे रखा करूँगी। तो यहाँ पे जो है वो बटर पनीर मसाला मैंने बनाया था। देखो जब त्योहार आते हैं ना, जब ऐसी ऐसी चीज़ें ही बनती हैं घरों में, और उसी के साथ अपनी टूटी फूटी टेढ़ी मेढ़ी मिलेट्स की रोटी बना के मैं लाइब्रेरी के लिए जस्ट निकल ही रही होती हूँ कि एकदम से क्या होता है कि गर्म घी मम्मी ने बनाया होता है और वो पूरा ऐसे गिर जाता है। मेरी मम्मी को माइनर बर्न्स भी आ गए हैं थाइस पे और जो बैक वाला पोर्शन है वहाँ पे। इस वजह से जो है वो पहले तो मम्मी को जल्दी जल्दी पानी से वो गर्म दवाई वगैरह लगाई। पापा और भाई घर पे थे तो मैंने घर पे कहा कि मैं आधे घंटे में लाइब्रेरी से अपनी बुक्स उठा के वापस आती हूँ, आप प्लीज़ इतने रहो। तो फिर मैं बुक्स उठा के लाई लाइब्रेरी से। उसी के साथ ये वाले जो फ्लावर्स होते हैं ना, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। होली का सीज़न जो होता है वो मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि फ्लावर्स ऐसे वाले आ जाते हैं। पर उसके साथ आज क्या हो रहा था कि कोई भी रिक्शा जो थी ना उनमें सवारी हो ही नहीं रही थी, मे बी फेस्टिवल की वजह से। ये वाले भैया आपस में बात कर रहे थे कि यार आज तो सारा दिन ख़राब हो गया, त्यौहार कैसे जाएगा, कुछ कमाई नहीं हो रही है। तो आई डिसाइडेड कि यार वैसे भी मैं हर मंथली कुछ कंट्रीब्यूशन करती हूँ और कंट्रीब्यूशन उन्हीं को करना चाहिए जो कोई नीडी हो। तो अभी मेरे पास कैश यही था, इस वजह से मैं ये जो 100 रुपीज़ हैं ये रिक्शा वाले अंकल को, क्योंकि ये बहुत बूढ़े अंकल थे, इनको दे देती हूँ कि होली का आप समझ के रख लीजिए। और वो बहुत खुश होते हैं और उनको देख के मुझे खुशी होती है। उसके बाद जो है वो मैं सुपरमार्केट जाती हूँ घर का सामान लेने के लिए। और नटखट कौन कौन है यहाँ पे नटखट वाला कि जिसको पसंद आते थे वो, तो यहाँ पे नटखट लेती हूँ, बाकी का सारा सामान लेती हूँ। अपनी जो मेन चीज़ मुझे डेली चाहिए होती है ग्रीन टी, वो ख़त्म होने वाली होती है, क्योंकि आप डेली देखते हैं कि डेली मैं और मेरा भाई भी शाम को पीते हैं, लंच में भी हम लेते हैं। तो इस वजह से बड़ा पैक मैं इसका ले लेती हूँ और उसी के साथ आंवला कैंडी मैं लेती हूँ क्योंकि ये हेल्दी होती है और एक जो है आपका साथ साथ चीज़ें चलती रहती है। और अब सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, पीडब्ल्यू दैट इज़ यूपीएससी वाला एजुकेशन फॉर ऑल का एजेंडा लेके चलता है और उन्होंने अपना दूसरा विश्वास दिवस हैशटैग त्योहार तैयारी का सेलिब्रेट किया है, जिसमें कि यूपीएससी क्रैक करना जहाँ इतना मुश्किल हो गया है, आपके प्रिपरेशन को ईजी बनाने के लिए फाउंडेशन बैचेस लॉन्च किए गए हैं। संकल्प इंग्लिश 3 जस्ट ₹8,999 में और संकल्प हिंदी 3 8,999 में ही। और इसी के कोर्स में आपको फर्स्ट 3 क्लासेस बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है। क्लास स्टार्ट हो रही है 9 मार्च से, तो आप क्लास ज्वाइन करके देख सकते हैं। इनका कंटेंट और टीचिंग वे बहुत अच्छा है, मैं खुद यूज़ करती हूँ। उसी के साथ आपको 500 वैलिड पॉइंट्स भी मिलेंगे जब आप इसको लेंगे, जो कि आप बाद में यूज़ कर सकते हो। उसी के साथ अगर आप मेरा कूपन कोड TS500 लगाएंगे तो जो है वो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा 500 का। और उसी के साथ जो है इनके बैचेस में सारे सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। मैं खुद फोकस बैच जो है वो करती हूँ, यूज़ करती हूँ, तो लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। पीडब्ल्यू के फाउंडेशन बैच ऑप्शनल बैचेस भी हैं, फाउंडेशन और ऑप्शनल बैचेस का कॉम्बो भी है, सी सेट भी है, तो यू कैन चेक द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आप इसे ले सकते हैं। उसके बाद जो वो मैं लाइब्रेरी से घर आ जाती हूँ और घर आके पहले तो ये देखो ये बुक्स मैं लाइब्रेरी से लेके आई हूँ। वहाँ मैं शूट नहीं कर पाई, मेरा दिमाग ख़राब हो रखा था, मैं जल्दी जल्दी ऐसे ले आई। तो जीके की बुक पीसीएस की, ये जो ओनली आईएएस की उड़ान मैप करती हूँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन्वायरमेंट, पीसीएस का
जो करंट अफेयर है, घटना सा, उसी के साथ जो न्यूज़पेपर हमें डेली करना है तो उसके लिए, फिर जो पॉलिटी की बुक है अपनी, मतलब एक तरीके से आप ये देखो 3 दिन का मैं अपनी पूरी सामग्री उठा लाई हूँ इंडियन इकोनॉमी। तो फिर मैं यहाँ पे घर पे आके चेंज करती हूँ क्योंकि अभी मुझे घर का काम करना है बहुत सारा। बट यार मैं इतना धूप से आई ना, इतनी ज़्यादा धूप थी कि मुझे एकदम से ऐसे हो गया, सन स्ट्रोक टाइप कुछ ऐसा हुआ। तो यहाँ पे मैं मम्मी को कह रही हूँ कि शांति से बैठ जाओ, मैं कर लूँगी काम अपना, हीरो मत बनो। और मैं यहाँ पे अपना ऑरेंज जूस पी के जो है वो अब काम करना शुरू करूँगी। तो यहाँ पे हम शक्तिमान बन गए और अब जो है शुरुआत करते हैं। तो पहले तो वो जो मैं सामान लेके आई थी सारा का सारा, मैं उसको करूँगी। किचन से मैंने शुरुआत करी है कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर दूँ। और किचन है क्योंकि घी गिरा था तो इस वजह से पूरी किचन बहुत ऑयली हो रखी थी और मैं बार बार उस पर स्लिप हो रही थी। तो मैंने सोचा कि पहले इसी को करते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो फिर पूरे घर में वही वाली प्रॉब्लम होएगी। तो इस वजह से बिल्कुल गर्म जलता उबलता पानी, मैं खुद को अपने से बचाते हुए कि कहीं मैं फिर बर्न ना हो जाऊँ, तो जो है धीरे धीरे करते हुए इस तरीके से मैंने पूरे गर्म पानी से पूरी किचन को मुझे धोना पड़ा। और ये बहुत टफ था, बहुत ज़्यादा टफ था। पूरा आधा पौना घंटा मेरा सिर्फ इतने से एरिया में जो है वो लग गया। तो यहाँ पे जो है पूरे घर की सफाई करके, काम करके, खाना सबको खिला के मैं अपना लंच, क्योंकि मैं लंच तक पैक कर चुकी थी यार। वही बात है कि एकदम से चीज़ हो गई। बट यही हमें करना है, कल को हम IAS बनेंगे तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि नहीं नहीं अब तो हमारा आज का ये प्लान ही नहीं था तो हम कैसे करें। तो हमें आज ही ऑफिसर्स की तरह जीने सीखना होता है। तो उस तरीके से रिएक्ट करना होता है कि चलो हो भी गया तो क्या, अब हम क्या कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन बेस अपनी थिंकिंग हमेशा हमें रखनी चाहिए। तो ये वाला जो है वो लंच में करती हूँ, मुझे बटर मिल्क बहुत पसंद है तो उसी के साथ, और 3 बज चुके हैं यहाँ पे। उसके साथ जो है वो फिर मैंने सोचा कि चलो अब हो तो गया ही है और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो जो जनवरी 2023 का करंट अफेयर है ना, आज मैं उसको ख़त्म ही कर देती हूँ। हालांकि आई नो इसमें टाइम लगेगा, 3 घंटे के अराउंड लग जाएंगे। आधा तो हो ही चुका है मेरा, आधा ही बचा है तो वो हो जाएगा। क्या होता है ना, जब हम फर्स्ट टाइम करते हैं ना करंट अफेयर को, जब वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है, बट जब हम उसको कर लेते हैं फिर तो पूरा मंथली जो है वो 2 घंटे के अंदर आपका रिवाइज हो जाता है। और जैसे जैसे आप धीरे धीरे उसको रिवाइज करते हैं तो वो 1.5 घंटे पे भी पहुंच जाता है। तो मतलब आप ये समझिए कि 1 महीने का जो है वो 1.5 घंटे में हो गया आपका करंट अफेयर। तो इस तरीके से जो है वो मैं अपना करंट अफेयर्स कर रही थी, जिसमें कि मुझे लग गए थे 3-3.25 घंटे आराम से। और मेरे को थकान सी भी हो रही थी। तो फिर मैं अपना नटखट का पैकेट ले गई। मुझे नटखट बहुत ज़्यादा पसंद है बचपन से, जब ये 1 रुपये को आया करता था और अब ये देखो 5 रुपये का, 25 रुपये का ऐसे ऐसे आने लग गए। तो फिर जब मैं थोड़ी देर आके बालकनी में देखती हूँ सारी चीज़ों को, और यहाँ पे टाइम हो गया था, ये मुझे दिख नहीं रहा भाई देख लो जो भी है। फिर जो है वो मैं मॉडर्न इंडिया को उठाती हूँ, क्योंकि यार मॉडर्न इंडिया ना मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि एज अ स्टोरी मुझे इंटरेस्ट आता है। जो ये वाली स्टोरीज होते हैं ना कि अच्छा कैसे हुआ, क्या हुआ, तो मैं उस तरीके से इस चीज़ को पढ़ती हूँ तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो जब मुझे अपने आप को रिलैक्स करना होता है तो मैं चाहे तो एडिटोरियल्स देख लेती हूँ, या फिर जो है वो इस तरीके से ये कर लिया, मॉडर्न इंडिया कर लिया। तो ये करने के बाद यहाँ पे टाइम हो गया था, 8 बजने वाले थे। तो फिर जो है, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस डेली करनी ज़रूरी है क्योंकि ये 7 पार्ट्स में थी, तो मैंने आज जो है ना वो कंटेंट उठाया है जो मेरे को डेली बेसिस पे करना है। क्योंकि अभी 2 दिन की छुट्टी है होली की, और आज एकदम से सडन हुई चीज़, तो इस वजह से मैं एकदम से कोप अप नहीं कर पाई। बट अभी 2 दिन तो मेरे को वैसे भी ऑफ लेना था, क्योंकि बाहर जाएंगे तो वो कलर लगेंगे। और यहाँ पे मेरा भाई मुझसे जो है वो बार बार बोल रहा था, मैं उसको कहती चुप हो जाओ, और मैं उसको मतलब हमारा आर्ग्यूमेंट हो रहा था किसी बात पे, तो इस वजह से मैं बीच बीच पे बोल रही थी। और पता है घर पे ना यही प्रॉब्लम होती है यार, कि मतलब जब आपका 2 BHK का एक फ्लैट हो तो कि हाँ भाई कभी कोई कुछ आके बोल रहा है, कोई कुछ आके बोल रहा है। लाइब्रेरी में यही शांति होती है, क्योंकि लाइब्रेरी में मैं जितनी देर रहती हूँ ना, अगर मैं वहाँ पे 8 घंटे हूँ ना, तो मैं ये मेक श्योर करती हूँ कि 7.5 घंटे, मतलब वो आधा घंटा वो है कि जिसमें वॉशरूम चले गए या फिर खाना खाया, सिर्फ वो वाला पार्ट, कि 7.5 घंटे मेरे फिर होते हैं पूरे वहाँ पे प्रोडक्टिव। बट घर में वो प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं आती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती ही होती रहती है। तो इस वजह से जो है ये इस तरीके से मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अपनी कर रही थी। यहाँ पे जो है वो मैं 4 पार्ट्स में पहुँच चुकी हूँ अपना, और 5th पार्ट भी आज मैंने साथ के साथ ही कर लिया था। और ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे हुए हैं, तो मुझे पता है कि हाँ भाई ये वाले पार्ट्स पूछे गए और किस तरीके से पूछे गए, तो मुझे थोड़ा आसानी से हो जाता है। फिर मम्मी ने कहा कि जो है तू सुबह से लगी हुई है तो दाल चावल बना ले। मैंने आज मिलेट्स क्यों नहीं खाए, चावल क्यों खाए, क्योंकि मिलेट्स जो होते हैं ना वो ओवरनाइट सोक करने होते हैं, और कुछ प्लान तो था नहीं इस तरीके से। तो फिर मैं सोचा कि चलो यार जब चावल ही बन रहे और मेरा भी टाइम सेव हो रहा है तो मैं भी यही खा लेती हूँ, और अब रात को तो सोना ही है। तो फिर ये जो है वो मैं दही मिलाती हूँ। मैं आपको बताती हूँ ना कि मुझे दही दाल चावल, दही राजमा चावल, दही छोले चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, ये कॉम्बिनेशन मेरे को। तो इस वजह से मैं
जो है वो ये खा रही हूँ। और एक चीज़ और कि ये वाला जो व्लॉग है ये आज ही यही ख़त्म नहीं होने वाला है, मैं आप सभी के साथ अपना होली व्लॉग भी शेयर करूँगी। जो ये व्लॉग जहाँ पे ख़त्म हो रहा है होगा ना, वहीं से अगला व्लॉग जो है वो शुरू हो जाएगा। तो आप सभी को जो है आज, क्योंकि छोटी होली आ चुकी है जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो हैप्पी होली उसके लिए भी। और भगवान करे कि जैसे कहते हैं कि छोटी होली पे हम सभी की जो मुसीबतें होती है वो आग में जल के ख़त्म हो जाती है, तो वैसे ही आप सभी के लाइफ में जो भी ऑब्स्टैकल्स हो, जो भी चीज़ हो, वो जल के आज ख़त्म हो जाए। उसी के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।